Assalamualaikum students. I am your novel teacher. I hope that you all are fine and safe at home. Before starting our today topic, I would like to discuss few things with you. We know that we are facing a difficult time with COVID-19. So students, read the Quran daily and offer prayers 5 times a day. Let's start our study. Now open booklet page number 1. मैकबथ. अब हम पढ़ेंगे कि मैकबथ कौन था. द थीन ऑफ ग्लैमिस. ओके. मैकबथ वाज अ ग्रेट स्कॉटिश नोबलमैन. मैकबथ जो था वो एक अजीम स्कॉटिश रईसज़ादा था. हु कमांडेड द आर्मी ऑफ किंग डनकान ऑफ स्कॉटलैंड, जिसने किंग डनकान की आर्मी को हुक्म देता था. ही वॉज कॉल्ड द थीन ऑफ ग्लैमिस. वो थीन ऑफ ग्लैमिस कहलाता था. एंड ही बिलोंग टू द सेम फैमिली एज द किंग, और वो उसी फैमिली से बिलोंग करता था जिससे किंग बादशाह बिलोंग करता था. किंग डनकान आर्ग्यूड विद सम ऑफ हिज नोबलमैन. किंग डनकान जो है वो उसने एतराज़ किया अपने कुछ रईसज़ादों के साथ. दे रिफ्यूज टू ओबे हिम. उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया था एज देयर रूलर, अपने बादशाह के तौर पर. एंड अ वार ब्रोक आउट बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक जंग छिड़ गई. द नोबलमैन वर हेल्प्ड बाय द किंग ऑफ नॉर्वे who landed in Scotland with any army to fight King Duncan. उन रईसज़ादों ने नॉर्वे के किंग से मदद मांगी स्कॉटलैंड के किंग के साथ लड़ने के लिए. किंग डनकान सेंट मैकबथ एंड बैंक्यू, टू ऑफ हिज मोस्ट फेथफुल जनरल्स, टू अटैक द डिसओबीडिएंट नॉर्वे. किंग डनकान ने अपने दो बहुत फेथफुल वफादार हुक्मरान भेजे, और वो दो कौन थे? मैकबथ एंड बैंक्यू, टू अटैक द डिसओबीडिएंट नोबलमैन, इन नाफरमान रईसज़ादों पर हमला करने के लिए. आफ्टर अ टेरिबल फाइट, एक खौफनाक लड़ाई, किंग डनकान मैन डिफीटेड देयर एनिमीज. किंग डनकान्स के जो मैन थे, और वो दो मैन कौन थे? अभी हमने पढ़ा मैकबथ एंड बैंक्यू. उन दोनों ने डिफीट कर दिया देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों को. एंड द किंग ऑफ नॉर्वे वाज फोर्स टू आस्क फॉर पीस, और जो नॉर्वे का किंग था उसने उससे पुरअमन होने की दरख्वास्त की. इन द बैटल, जंग में, मैकबथ फाउट विद ग्रेट ब्रेवरी. मैकबथ बहुत बहादुरी से लड़ा. ऑल द सोल्जर्स एंड मैसेंजर्स टॉक्ड अबाउट हिम. तमाम सिपाही और दूसरे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. एंड प्रेज्ड हिज कंडक्ट, और उसके तर्ज अमल की तारीफ कर रहे थे. किंग डनकान वांटेड टू रिवॉर्ड हिम बाय गिविंग हिम अ न्यू ऑनर. किंग डनकान चाहते थे कि उसको एक नई इज्जत देकर इनाम दिया जाए. द टू जनरल्स मैकबथ एंड बैंक्यू वर रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल अक्रॉस अ वाइल्ड एंड लोनली पार्ट ऑफ द कंट्री. जंग लड़ने के बाद दोनों जनरल्स मैकबथ एंड बैंक्वेट जब वापस आ रहे थे तो वो एक जंगली और बहुत अकेली हिस्से से गुजरे. सडनली 3 evil looking old women appeared in front of them. अचानक से एक खौफनाक नज़र देखने वाली औरतें उनके सामने आ गई. These old women were witches. वो old women चुड़ैलें थीं. वो वुमेन्स क्या थीं? वो चुड़ैलें थीं. मैकबथ वॉज फ्राइटेंड बाय दिस ऑफुल साइट. मैकबथ उनकी इस खौफनाक नज़र से डर गया. एंड ही आस्क्ड द विचेस हु दे वर. उसने उनसे पूछा कि तुम कौन हो. द आंसर ही रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट विच वाज, जो उसको पहली चुड़ैल ने जवाब दिया, वेलकम मैकबथ, वेलकम थीन ऑफ ग्लैमिस. खुश आमदीद मैकबथ, खुश आमदीद थीन ऑफ ग्लैमिस. द सेकेंड विच क्राइड, दूसरी चुड़ैल चिल्लाई, वेलकम मैकबथ, वेलकम थीन ऑफ कॉर्डवर. वेलकम मैकबथ, खुश आमदीद मैकबथ इन द थीन ऑफ कॉर्डवर. द थर्ड विच क्राइड, तीसरी चुड़ैल चिल्लाई, वेलकम मैकबथ, वेलकम द मैन हु विल बी किंग. खुश आमदीद मैकबथ, उस आदमी को खुश आमदीद जो कि बादशाह बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन बुकलेट पेज नंबर 2. मैकबथ डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. मैकबथ उन लफ्ज़ों को नहीं समझ सका. ही वॉज द थीन ऑफ ग्लैमिस बट ही न्यू ही वॉज नॉट द थीन ऑफ कॉर्डवर. वो थीन ऑफ ग्लैमिस तो था, लेकिन वो जानता था कि वो थीन ऑफ कॉर्डवर नहीं है. एंड ही न्यू डैट ही वॉज नॉट द किंग. और वो ये भी जानता था कि वो बादशाह नहीं है. ही वॉज शॉक्ड बाय दिस डैट ही कुड नॉट स्पीक. वो इतना हैरान था कि वो बोल नहीं सकता था. द विचेस देन
टर्न टू द बैंक्यू एंड स्पोक टू हिम। वो चुड़ैलें फिर बैंक्यू के पास गईं और उससे कहा, यू आर लेस इंपॉर्टेंट देन मैकबेथ, अब तुम मैकबेथ से थोड़े कम अहम हो, एंड येट मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन ज़्यादा अहम भी हो। यू विल नॉट बी सो हैप्पी, तुम ज़्यादा खुश नहीं होगे, एंड येट विल बी हैप्पियर, और तुम खुश हो भी जाओगे। योर चिल्ड्रन विल बी किंग्स, तुम्हारे बच्चे बादशाह होंगे, थो यू विल नॉट, लेकिन तुम नहीं होगे। मैकबेथ वॉन्टेड द विचेस टू टेल हिम वट देयर वर्ड्स मेंट, मैकबेथ चाहता था कि वो चुड़ैलों से जाने कि उनके लफ्ज़ों का क्या मतलब है, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दे डिसअपियर्ड एज क्विकली एज दे हैड कम, वो उसी तरह से गायब हो गई जिस तेज़ी से वो आई थी। As Macbeth and Banquo stood discussing these strange words, two noblemen sent by King Duncan rode up to them to praise them for their victory. जैसा बैंक्यू इन मुश्किल अल्फाज को और अजीब लफ्ज़ को आपस में डिस्कस कर रहे थे तो अचानक से दो नोबलमैन आए और किंग दुकान की तरफ से, जो इनको अपने साथ ले गए और इनकी फतह की तारीफ़ करते रहे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज की रीडिंग है, आप इसको नोट डाउन कर लें। एंड नाउ ओपन योर नॉवल कॉपीज़। You have to write your words meaning, question answers and dictation words. First of all, you have to write your date and day on your notebook. Use your color pencils and then write your homework. आपने बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना सारा काम नोट डाउन करना है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नोट डाउन करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करेंगे एंड एट द लास्ट आप अपने डिक्टेशन वर्ड्स नोट डाउन करेंगे। It is our first lecture of novel. At the end, you have to remember that write your date and day on every page of your notebook. See you inshallah in the next lecture. Allah Hafiz.